जाप, हवन, ये सब क्यों क्यों करना? दान, हवन, जाप, ये सब करने से कर्म बदलते हैं। हाँ, किसी को कभी हम जाने अनजाने नुकसान पहुंचाया होगा, उस नुकसान को कुछ भलाई करो किसी और को, उससे वो बराबर हो जाते हैं। ठीक है ना? तो हमारे शास्त्रों में इसलिए कहा कि पंच यज्ञ रोज करना चाहिए। माने आप भोजन करने से पहले कुछ अन्न जो है ना, चिड़िया को या और पशु पक्षी प्राणी को देना चाहिए। इसी तरह से जीवन में हमको जो मिला है उसके प्रति धन्यभागी होना चाहिए। मन में एक धन्यवाद का भाव उठे, बोलते हैं उसी से काफी कर्म करते हैं। किसी की निंदा ना करो, चुगली ना करो, ये सब मत करो, ये कहते हैं ना। हाँ, मगर ये कहते कि जब आत्मज्ञान में पाप क्या पुण्य क्या सब भूल जाओ, तुम अपना कर्म करो, मस्त रहो। जितना हम मस्त रहना सीख जाते हैं, फिर सब हमसे जो होता है वो सहज ही ठीक होता है। जब अपना ये आश्रम यहाँ बनाए थे तो हमने किसी वास्तु शास्त्री को नहीं बुलाया, किसी से कोई कंसल्टेशन नहीं करी। अपना मन में जो आया, यहाँ ये बनाओ, यहाँ ये बनाओ, ये बनाओ, ये बनाओ, एक रखो रखो, बोलते चले गए। अब जब एक 10-15 साल बाद जो वास्तु वाले आए, वो बोले ये इतना परफेक्ट है, बोलते हर चीज अपनी जगह पे है। तो इसलिए शास्त्र जो है वो हमारी जो चेतना में जो बात आती वही शास्त्र में होता है। तो हम अपनी चेतना को, अपने अंतरात्मा को सुनेंगे, वो प्रकृति के हिसाब से चलेगा, सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। इसीलिए इसको इंट्यूशन कहते हैं। मान लो तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पता है, तुम जानते नहीं हो, मगर तुम्हें मजबूरी है, कुछ करना पड़ रहा है, तुम इधर का उधर वायर ये वो करोगे, फिर वो एकदम फिट होएगा, वो आ ही जाएगा। तो ऐसे अनुभव किया गया बहुत लोगों में। एक बार हम लंदन से बर्मिंघम जा रहे थे। बर्मिंघम में एक जगह हमारा प्रवचन था। बर्मिंघम बहुत बड़ा सिटी है, मैं ये 15-20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो लंदन से निकले सज्जन, 1 घंटे चल के आगे, 2 घंटे बर्मिंघम का। 1 घंटे बाद उनको सडनली याद आया जहाँ जाना है उसका एड्रेस ही नहीं लेके आया। एड्रेस भूल बैठे, वहीं पर घर पे ही छोड़ के आया एड्रेस। अब बोले क्या करें, वापस जाएं 1 घंटे तो फिर वहाँ टाइम चला जाएगा हमारा। तो टाइम पे हमारा टॉक था, वहाँ प्रवचन था। उनको पता नहीं था कौन सी सड़क, कौन सी जगह, ऑडिटोरियम कहाँ जाना है, कुछ भी नहीं याद। सब देखिए, सब लिखा हुआ, पूरा डायरेक्शन, एड्रेस, पता सब वही घर छोड़ा है। और घर ताला लगा के आए तो किसी कोई और भी नहीं था। उन दिनों में सेल फोन भी नहीं होते थे इतना। 15-20 साल की पहले की बात कह रहा हूँ मैं। हमने कहा चलो अब तो मजबूरी है, मैं कहा चलो कोई बात नहीं, हम बताएंगे। तो हमने कहा लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट करते करते पहुंच गए। जहां पहुंचना था बिल्कुल उसी सड़क में पहुंचे। वहीं उससे 10 कदम पहले जहां पहुंचना था उसी जगह के 10 कदम पहले ही एक आदमी से तभी पूछा, यहाँ पर कोई काम, कोई प्रवचन का कुछ है क्या, हॉल वगैरह कुछ? और बोले अरे यही है गुरुजी, यहाँ आ रहे। बोले हम यहीं बैठे हैं गुरुजी। मैं ये कह रहा हूं कि शास्त्र सिर्फ किताब नहीं है, तुम खुद शास्त्र हो। तो अपने मन को पढ़ो, तुम अपनी चेतना को पढ़ो, तो वही बात शास्त्रों में उभर आते हैं। समझ रहे ना? तो सारे, चाहे वास्तुशास्त्र हो, चाहे आयुर्वेद हो, ये सब ऐसे ही आया है। इस देश में नृत्य, संगीत, कला, विज्ञान, शास्त्र, सब कुछ
उभरा निकला आत्मा से, आत्मा की चेतना से, ध्यान से। इसलिए ध्यान करो, इसलिए कहते सबसे ध्यान श्रेष्ठ है। तो ध्यान करो तो उसमें से सब ये सब निखर आएगा उसमें, ठीक ठीक, जिसको कहते हैं इंट्यूशन, अंग्रेजी में कहते हैं राइट इंट्यूशन आए। इंट्यूशन ही कहना चाहिए, राइट इंट्यूशन भी तो गलत है। इंट्यूशन माने वो जो राइट है, राइट थॉट और इंट्यूशन कहते हैं, ठीक है ना। तो ये शक्ति हर एक में है, पर हमेशा इसको इस्तेमाल करने की कोई दरकार नहीं है। 24 घंटे नहीं करना, फिर सारा मज़ा चला जाएगा। तो कभी कभी उसका इस्तेमाल करो, रोज रोज नहीं ज़रूरत है। मगर ऐसा भी नहीं करो कि बिल्कुल इस्तेमाल ही नहीं करता उसको, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कर्म का रहस्य, जैसे बोते हो वैसे पाते हो। जो धान बोया वही मिला, नहीं। वो एक श्लोक है ना, अलग अलग भाव से जो व्यक्ति को देखता है, ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है, ये अलग व्यक्ति है, ये है राजसी बुद्धि। सात्विक बुद्धि क्या है? जो सभी भूतों में एक ही जो अविनाशी भाव को देखता है वो। और राजसी बुद्धि क्या है? ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसको मैं क्या कहूँ, उसको क्या समझाऊँ, ये क्या करूँ, इस तरह से देखने वाला राजसी बुद्धि है। तो ध्यान में जब जाते हैं, जब सात्विक बुद्धि होती है, तो तुम्हारा राग किसी के प्रति हो, समझो अरे परमात्मा का ही रूप है। किसी में द्वेष लगता हो तो समझो अरे परमात्मा का ही रूप है, एक खेल है। तो ये कि परमात्मा यहाँ पीला रंग से, वहाँ लाल रंग से, वहाँ काले रंग से प्रकट हो रहा है, और वो परमात्मा मुझ में हूँ, मैं ही हूँ। ये भाव सात्विक बुद्धि आते, देखो कैसा ध्यान लग जाता है। लग गया ना? आज लगा कि नहीं? कितने लोगों को आज लगा ध्यान? सर्वभूतेषु, सभी भूतों में, एनैकम भावमव्ययमीक्षते अविभक्तम विभक्तेषु। अविभक्त माने जो टूटा नहीं है, विभक्तेषु अलग अलग शरीर है मगर मन उसमें अलग नहीं है। एक ही मन माने देखो, एक ही हवा है मगर लगता है अलग अलग है। एक ही आकाश है और लगता है अलग 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 है। अब तुम 10 कटोरा रख दो, 10 कटोरे में जो खाली जगह है, आकाश है, लगता अलग 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 जगह है, मगर अलग अलग नहीं, वो एक ही है। अलग अलग में एकता देखने वाली जो बुद्धि है, ये बड़ी विशेष बुद्धि है, कमाल की है वो बुद्धि। तो ऐसे बुद्धि में थोड़ी देर भी, हमेशा नहीं रह सकते ये। आप कहीं बस में, ट्रेन में, प्लेन में चल रहे हो, अरे सब हमारा ही है कि बगल वालों के जेब में हाथ डालो, दूसरों के हैंडबैग में, अरे क्या अलग अलग क्या है, यही परमात्मा इधर है, वही परमात्मा उधर। तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा तो मेरा है ही। तुम्हारा भी कहा तुम्हारा, तू कहा मैं कहा, सब एक है। करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। वो नहीं, व्यवहार में नहीं, ध्यान में। अविभक्तम विभक्तेषु, विभक्त माने टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, टूटा हुआ। इसमें अविभक्तम जो टूटा नहीं है, उस चेतना को देखने की क्षमता है, ये सात्विक बुद्धि में है। बहुत सुंदर है ये, तो ध्यान करने योग्य है इस पर ना। अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम, ये सात्विक ज्ञान है।